हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा 4.2 का यानी द्विघात के दूसरी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। और ध्यान से सुनना, इस एक्सरसाइज में ना तुमको एक चीज पूछ रहा है ना कि द्विघात का मूल ज्ञात कीजिए। देखो, पहले तो तुम ये जानो कि द्विघात का मूल क्या है। बहुपद में एक चीज सुने थे, जैसे कोई अपने पास एक बहुपद हुआ करता था। एक बहुपद अपने पास होता था ax² प्लस bx प्लस c। तो तुम लोग क्या कहते थे, ये बहुपद था बेटा। और अगर ना इसी के बाद यहाँ हम लोग एक जीरो लिख दें तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। यहां तक बहुपद व्यंजक था ये। और जैसे ही बराबर मैंने क्या लिखा, जीरो लिखा, तुरंत ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। छोड़ो, तो बहुपद वाले चैप्टर में ना हम एक चीज सुनते थे, शून्यक। क्या सुनते थे? शून्यक, जिसे जीरोज कहते थे। ठीक वैसे ही इस चैप्टर में हम लोग एक चीज सुनेंगे, मूल। क्या सुनेंगे? मूल। वास्तव में बेटा ना जीरोज और यानी शून्यक और मूल एक ही चीज है एक ही चीज है। बस उसमें गुणनखंड करके हम लोग रखे रहते थे एक साथ, और इसमें ना हम लोग यक्स के बराबर वैल्यू फाइंड कर देते हैं। बात समझ में आई? छोड़ो इन सब चीजों को। अब अगली एक चीज जानो ना कि कोई द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने मूल निकल सकते हैं। मैंने तुमसे एक दिन क्या बताया था कि अगर यक्स की घात एक होती है, अगर कोई रैखिक समीकरण है बेटा, तो उसके एक मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? एक मूल। अगर कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है मतलब वो ऐसे जैसे दिए हैं ऐसे है, तो उसके बेटा दो मूल यानी दो शून्यक होते थे। बात समझ में? अब ये मूल या शून्यक होते क्या है? मतलब कि समीकरण की ना कोई यक्स की ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। क्या करे? संतुष्ट करे। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, जैसे ना जब यानी क्या है, तुम ज्यादा इधर उधर बोलने लगो तो तुमको कोई एक आदमी दो चपाट लगाए, वो तुमको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब वो तुम्हारा जाना पहचाना आदमी है। तभी तो लगाया। ठीक है, इधर देखो क्या है, जैसे ना मेरे पास कोई एक समीकरण है, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। हम लोग ना एक काम करते हैं, अगर हम यक्स की जगह -1 लिख दें। क्या लिख दें? अगर हम यक्स की जगह यानी यक्स बराबर -1 लिख दें, बात समझ में? तो बेटा ये -1 अगर यहां आ जाएगा तो -1 का हो जाएगा स्क्वायर, होगा ना। और अगर यहां ध्यान से देखो, दो, ये बेटा बीच में गुणा छिपा है, 2 इंटू यक्स है, लिखा जाता है बस ऐसे। और बाद में जबकि ये जानते हो कि 2 गुणे यक्स है, तो 2 गुणे -1 और -1 बराबर क्या है? देखो, ऋण 1 का वर्ग करोगे तो धन 1 आ जाएगा। तो यहां हो गया 1, और ये ऋण और धन का गुणा ऋण हो गया, और ये धन 1 बराबर 1 जोड़ लेते हो तो 2 - 2 बराबर 2 में से 2 गया 0। आ गया कि नहीं आया? आया ना। इसका मतलब बेटा ना कि x की जो वैल्यू -1 है वो इस समीकरण को संतुष्ट करती है। तो ये इसके हो गए क्या? मूल हो गए। क्या हो गए? मूल हो गए। अगली चीज, अगर हम लोग इसको बराबर की इस तरफ ले आए ना तो ये हो जाता है x+1। और ये बेटा x+1 जो है ना, इस द्विघात समीकरण का क्या हो जाता है? एक गुणनखंड हो जाता है। चलो, तो हम लोग मूल समझे, शून्यक भी वही, और मैंने गुणनखंड के रूप में देखा। अब ना जरा हम चले आते हैं अपने सवाल पर। ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि वास्तव में ये कुछ है ही नहीं, कोई सवाल नहीं। भले ही तुम पहली बार देख रहे हो ना, लेकिन हो तो मेरे साथ। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मैथ में वास्तव में कुछ नहीं है, केवल थोड़ी देर ना सीताराम सीताराम करो, हे प्रभु ये आ जाए मुझे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, केवल मन से सवाल समझो। हाँ, भगवान मदद करता है समझने में, अच्छी बात है। ये ऊपर वाला सबकी मदद करता है समझने में। लेकिन हम लोग इस सवाल के लिए अपना भी दिमाग लगाएंगे। ऊपर वाला तो बैठा ही।
देखो यहाँ पहला मेरे पास एक समीकरण था बेटा एक्स स्क्वायर और -3x, ये पहला सवाल था और उसमें कह रहा था ना दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। 5 पार्ट थे, 4 मैंने लिखा है, नहीं लिख रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ। यहाँ देखो ये -3x और -10 बराबर 0। देखो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले तुम अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दो और इस 10 का ना यहाँ जो कॉफिशिएंट है, गुणक है, उससे गुणा करो। यहाँ कितना छिपा है? 1 छिपा है। तुमको क्या पता है ना कि जहां कुछ नहीं वहां एक, यानी कहते हो ना सबका मालिक, अब जान रहे हो। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब अगर 10 का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो भैया मेरे हो जाएगा -10। थोड़ी सी यहाँ मैं एक हेल्पिंग बॉक्स बना देता हूँ, -10 हो गया। मैंने क्या कहा, इसे अपनी केवल खोपड़िया में नचाएंगे बस, इसको लिखेंगे नहीं कॉपी में, केवल 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 कम 10 आ गया। अब ना ऐसी कोई गिनती तलाश करेंगे जिसका गुणा करें तो क्या हो जाए -10। और बेटा यहां चिन्ह कौन सा लगा है? माइनस का, और उसे घटा लें तो ये आ जाए। फिर से मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, ऐसी कोई गिनती तलाश करेंगे, पहले तो इन दोनों का गुणा करेंगे यहां जो था, उसके बाद ना जो भी आया उसी के बारे में सोचेंगे। ऐसी कोई गिनती तलाश करेंगे कि जिनका गुणा करें, 2 गिनती हो, गुणा करें तो क्या आ जाए 10 आ जाए, लेकिन अगर उन्हें घटा लें तो 3 आ जाए, मध्य पद आ जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं, अभी देखो कुछ लोग कह रहे हो कि 5 2 सर, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, लेकिन ना 5 में से 2 गया 3, ठीक है। लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं ना, अगर बड़ी नंबर्स आ जाएगी तो इतनी जल्दी नहीं सोच पाओगे, तो इसलिए इसका फैक्टर कर लिया करो 10 का। और यहां देखो इसे 2 से काटोगे तो 2 पंचे कितना हो गया 10। बात समझ में आई? इसका मतलब 5 में से 2 गया 3। अब तो समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहाँ हम लोग अगली लाइन में क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 5 और -2 और फिर यहाँ x और -10 इजिकल टू क्या हो जाता है 0। अगली लाइन में फिर क्या करते हैं ना, इसको ऐसे रहने देते हैं, इस x का गुणा इसमें करते हैं। देखो ये इधरियन से माइनसवा जैसे घुसाना, क्या हो गया, ये प्लस था, ये प्लस ये माइनस मिलकर के क्या हो गया -5x। समझ में आया ना? और दूसर की लाइन हम क्या करते हैं, यानी दूसरे में क्या करते हैं ना, ये माइनस है भैया और ये माइनस है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, यानी 2x हो जाएगा, और यहाँ 10 पहले से विराजमान। अब अगली लाइन में क्या करते हैं ना कि इन दोनों को बेटा एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या x स्क्वायर -5 धन लिखते हैं, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x -10 बराबर क्या। अगली बार क्या करते हो, देखो बेटा इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन हो सकती है। जैसे देखो x स्क्वायर है ना, इसका मतलब होता है x गुणे x, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसका मतलब हम यहाँ कॉमन ले लें x, तो हो जाएगा x -5। और यहाँ यानी ऐसी कोई, देखो ये 2 और x का गुणनखंड है, ये 2 और 5 का है, तो इसमें दोनों में कौन सी चीज कॉमन है 2। तो अगर बेटा यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 निकल गया, x बचा और 2 पंचे यानी 5 बचा बराबर 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिख रहा है बढ़िया से ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर अगली लाइन में क्या करते हो, ध्यान दो, एक चीज और जान लो, अगर दोनों एक जैसे आते हैं तब तुम्हारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। हाँ भी वही समझ लिया करो कि यहाँ से मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो रही। अगली लाइन में इन दोनों को कॉमन ले लो, तो एक ब्रैकेट में आ गया x -5 और एक में आ गया x +2, कोई दिक्कत बराबर 0। फिर बेटा क्या करोगे, यहां लिख दो ना, एक बार इसके बराबर 0, यानी x -5 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 5, और एक बार ना कर दो इसमें क्या, x +2 बराबर 0, इसको उधर भेजोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, यानी तुम्हारे शून्य क्या हो जाएंगे -2 और 5। बात समझ में आई? एकदम बढ़िया से आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा दूं, आ गया ना, शून्य के ही है, 0 मेरे मूल जिसे कहते हो। अब इसी का ना एक दूसरा पार्ट देखो, ये वाला,
ये क्या है दूसरा वाला, देखो मैंने क्या कहा ना, फिर वही काम है। यहां लिखा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। मैंने भी इसके पहले क्या कहा था, सबसे पहले इसका गुणा इसमें करो, 6 का 2 में, तो 6 दूना, यहाँ अपनी यहाँ क्या कहा था, इसको अपने दिमाग में रख लो यहाँ कि 12 होता है। अब कोई ऐसी गिनती तलाश करो कि गुणा करने पर 12 है। भैया चल मेरे भाई, क्या हो जाएगा, दिमाग लगा। ऐसी कोई गिनती तलाश कर क्या कि दोनों का गुणा करें तो 12, और अगर दोनों को घटा लें तो 1, तो 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 निकल गया, 4 में से 3 निकल गया, तो कितना बचा 1। वेरी गुड। तो यहां हम लोग लिख दें 2x² प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस 3, यहाँ x है बेटा, और माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ में इतना आया कि नहीं आया, आया है ना। अगले में देखो क्या करो, यहां बेटा लिख दो 2x² प्लस यहाँ हो जाएगा 4x और माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0। फिर वही काम, एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दो, किसको किसको, 2x² प्लस किसको 4x, और फिर माइनस कॉमन ले लोगे तो 3x और माइनस नहीं प्लस 6। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ऋण अगर कॉमन हो गया तो यहाँ धन बचा। फिर अगली लाइन बेटा ना देखो, 2x इसमें भी है, 4 में भी 2 होता है, इसका मतलब हम लोग 2x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2, और इसमें बेटा माइनस 3 कॉमन कर लोगे तो x प्लस 2 बराबर 0। यानी ना अब देखो ये दोनों एक ही जैसे हैं, है ना। अगर हम लोग एक काम करें, एक ब्रैकेट में लिख दें x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दें, तो क्या हो जाएंगे, इन दोनों को अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस 3 बराबर क्या है, समझ में आया। एक बार ना इसके बराबर 0 कर दो, क्या x प्लस 2 बराबर 0, और दूसरी लाइन में अगर इसको ट्रांसफर करोगे 2 को ना, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, मतलब एक मूल कितना आ गया। फिर उसके बाद दूसरे में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 3। फिर भैया इस गिनतिया को उधर ले जाओ तो हो जाएगा x इक्वल टू 3/2। यानी अपने यहाँ 2 मूल आए हैं, एक कौन कौन सा आया है -2 और एक आया है 3/2। बात समझ में आ गई, आइए समझ में। तो कम से कम बेटा बता दिया, कमेंट में लिख दिया करो, यस सर समझ में आ गया, बढ़िया से आ गया, गड़बड़ से आ गया, क्या आया कैसे आया। तो चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला देखो, ध्यान से देखो, अब ना हम पहुंचते हैं तीसरे पर। किस पर पहुंचते हैं, तीसरे, पहले के तीसरे पर। और अब तो रूट दिख रहा है ना, लग रहा होगा कि सर बहुत हार्ड क्वेश्चन, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहां देखो तीसरे में लिखा था √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, देखो बराबर क्या 0। अब ना सबसे पहले बेटा अगर 5√2 का गुणा √2 में करते हो तो 5√2 गुणे √2, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 गुणे √4 का मतलब 2 और 5 दूनी 10। मतलब ऐसी कोई गिनती तलाश करो ना, ऐसी कोई गिनती तलाश करो कि गुणा करो तो 10 हो जाए, और अगर जोड़ दो तो क्या, क्यों जोड़ेंगे सर, क्यों जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे भाई, क्यों जोड़ेंगे। अरे गधे, मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ कुछ ना किसी ने नहीं बताया होगा, ध्यान से सुन लो। अगर यहाँ एकदम ये नई नई चीज एकदम ताजी है, क्या कि अगर यहाँ लगा हो धन तो जोड़ने पर ई आ जाए, और अगर यहाँ लगा हो ऋण तो घटाने पर ही आ जाए। बात समझ में आई। तो यहाँ लगा था धन और इसका मतलब जोड़ने पर। चलो फिर अगली लाइन में लिख दो √2x², यहाँ लिख दो धन। अरे भैया बहुत बड़ा काम हो रहा था, ये देखो ये इधर जो है 2 प्लस छूट ही जा रहा था, और ये क्या हो गया 5 और धन 2, यहाँ बेटा क्या बचेगा x और 5√2 बराबर 0। अगली लाइन में एक काम करो ना, इस √2x² को लिखने के बाद x का गुणा 5 में कर दो, 5 एकम क्या, 2 में कर दो, 2 एकम क्या,
और धन 5√2 बराबर 0। समझ में बात आई? इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लो, √2x² और फिर प्लस कितना 5x, धन इन दोनों को एक ब्रैकेट में 2x और धन 5√2 बराबर 0। देखो बेटा, मैं तो मानता हूं ना इसमें केवल x है और कोई चीज नहीं है, तो क्योंकि ना 2 इसमें है तो 5 नहीं, 5 इसमें है तो इसमें नहीं। हाँ, समझ में बात आई? तो यहाँ केवल x से कॉमन कर लो तो बचेगा √2x और धन कितना 5। यहाँ बेटा ये समझते हो √2 को ना हम लोग लिख सकते हैं √2 को हम लोग √2 इंटू √2 कर दे, यानी एक लाइन बढ़ा दो, इसका मतलब √2 इंटू √2 और x और प्लस 5√2। अब एक चीज अपने दिमाग को हम घुमाओ कि सर जी अगर यहाँ 2√2 2 बार था, यहाँ एक बार था, अगर मैं एक बार कॉमन ले लूं √2 को तो ये वाला तो मिट गया ना। यहाँ अगर मैं √2 कॉमन ले लूं तो ये वाला तो मिट गया, ये बचा, और यहाँ ये पूरा निकल जाएगा। आया समझ में? अब अगली लाइन में ना इन दोनों को एक साथ लिख दो, किसको? इन दोनों को एक साथ लिख दो, किसको? √2x प्लस 5 और अगले में x प्लस √2। एक बार इतने बराबर 0 कर दो, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? √2x बराबर, ये बराबर की उस तरफ जाएगा -5 और ये चला जाएगा उधर, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर -5/√2। समझ में बात आई? और जब इसके साथ कोई नियम लगाएगा तो x प्लस √2 बराबर 0, यानी x बराबर -√2। बेटा देखो 2 जीरोस आए, एक अपना आया -√2 और एक आया -5/√2। समझ में बात आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। उसके बाद हम अगले ही क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है, मिटा दो। समझ में आ रहा है ना? बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम ये समझ लो, क्या बताऊं, बहुत ही सरला सा क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ अगला क्या लिखा है? अगला लिखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर क्या है? 0। देखो बेटा अगर ऐसा कहीं सवाल आ जाता है ना, पहले क्या कर दो, पहले पूरे पद में ये जो निचवा है ना इसको गायब करो। और ये गायब कब होगा? जब इतने से ही पूरे पद में गुणा होगा। मतलब दाएं बाएं दोनों, हाँ दाएं बाएं दोनों, एक तरफा थोड़ी काम होता है, हाँ दोनों से काम होता है ना, एक तरफ से थोड़ी। हाँ एक तरफ से अगर हम लोग ना, अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं, यानी हम पॉजिटिव लेकर के पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहे हैं, तो निगेटिव मेरी तरफ है ये नहीं तो आएगा कैसे? मतलब ना दोनों होना, समझ लो। तो पूरे पद में क्या करते हैं? पूरे पद में 8 से क्या करते हैं? गुणा। और जैसे ही गुणा करते हुए 8 दूना क्या हो जाता है? 16। ये 8 कम कितना हो जाता है? 8x और धन 1 बराबर 0। अगली लाइन बेटा ना 1 का गुणा 16 में करो, 16 कम 16। यानी अब ऐसी कोई गिनती तलाश होना कि जिनका गुणा करो तो 16 और यहाँ क्या धन जोड़ दो तो 8। तो तुम्हें पता होगा ना 4 चौका 16 और 4 चौका 16, गुणा करो तो 16, 4 चौका 16, जोड़ दो तो 8, 4 4। तो यहाँ लिख देना 16x² माइनस 4 धन 4 x और धन 1 बराबर 0। यहाँ अगली लाइन में लिख देना 16x², इसका इधर गुणा करो तो -4x, फिर -4x और धन 1 बराबर 0। आई बात समझ में? और फिर अगली लाइन में क्या करोगे ना, यहाँ एक ब्रैकेट में लिख देना 16x² माइनस 4x, फिर भैया यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो 4x माइनस 1 बराबर 0। कितना अच्छा सा सवाल है। यहाँ 4x कॉमन ले लो क्योंकि 4 चौक 16, 4 1 5, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 और यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहां 1। कितना प्यारा सवाल है। देखो ये दोनों तो एक जैसे थे, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1 और अगले भी ब्रैकेट में ये दोनों रखा जाएगा तो 4x माइनस 1 बराबर क्या? ये तो दोनों एक जैसे, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। तो यहाँ एक बार इसके बराबर लिख दो,
4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1 यानी x बराबर 1/4। यहाँ भी 4x माइनस 1 बराबर 0 यानी 4x बराबर 1 यानी x बराबर 1/4। वाह भाई, बढ़िया आ गया ना। इसमें दोनों ही मूल कितने आ गए, 1/4। समझ में आया ना, बहुत बढ़िया से। हाँ, बहुत प्यारा सा सवाल था, समझ में आ गया ना। गुणनखंड तो कुछ है ही नहीं। हाँ चलो, गुणनखंड उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और इस पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम लोग चलते हैं एकदम अंत में। और क्या था, वो था बेटा 100 एक्स स्क्वायर माइनस 20x और धन 1 बराबर 0। देखो, पहले 1 का गुणा 100 में करेंगे तो 100 एक कम का हो जाएगा 100। ऐसी कोई गिनती तलाशो जिसका गुणा करो तो 100 का 1 में गुणा किए तो 100 एक कम 100, 100 एक कम 100। यानी यहाँ अपनी मैंने कहा था अपने दिमाग में लिख दो 100 100 100 100 100 100 100। अब ऐसी कोई गिनती तलाशो ना कि गुणा करो तो 100 और जोड़ दो तो 20, गुणा करो तो 100 जोड़ दो तो 20। कोई गिनती ही नहीं, कोई गिनती ही नहीं है। और 10 दामा 10 10 10 दामा 10 10 10 दामा 10 10, अच्छा, यानी 10 दामा 100 10 10 20। तो यानी हम लोग यहाँ लिख देंगे 100x स्क्वायर माइनस थोड़ा सा 60 कर दिया हूँ लल्लू, अब तो आ गया होगा, और धन कितना 1 बराबर 0। बात समझ में? देखो बच्चा, कुछ नहीं है, एक लाइन में 60, एक लाइन किया गया बस। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दो यार, 100x स्क्वायर माइनस 10x, और कुछ नहीं बाबू, इसमें क्या कर दो, यहाँ 10x माइनस 1 बराबर 0। समझ में आया भैया मेरे? और यहाँ कॉमन ले लो, केवल 10x हो जाएगा, 10x माइनस 1, यहाँ कॉमन ले लो -1, थोड़ा सा स्पीड पकड़ा दिया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यहाँ देखो, अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन हो जाएगा और बचेगा 10x माइनस 1। देखो ये दोनों में है, इधर भी 10x माइनस 1, इधर भी। तो एक काम करो, पहले इसी को बाहर कर लेते हैं, इसी को 10x माइनस 1, फिर आगे बचता क्या है, अरे भाई वो भी वही है, ओह कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसके बराबर 0 कर दो तो हो जाएगा 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। एक बार इसके बराबर 0 कर दो तो 10x बराबर कितना 1, यानी x बराबर 1/10, यानी दोनों अपना आ गया 1/10 और अगला भी 1/10। देखो इस तरीके से हम लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से बेटा हम लोगों ने पहले यानी 4.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और जहां तक मुझे आशा है बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा सा सवाल था। तो धन्यवाद, और एक बार ना इसको रिवीजन कर लेना। धन्यवाद बच्चों।